आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैथ्यू वैन डाइक 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। इसका वैसे पूरा नाम मैथ्यू एरन वैन डाइक है। एक अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो वो आर्टिकल प्लस मेरे कुछ इनपुट से मैं आपको बताऊंगा कि ये आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाने की पूरी साजिश थी इसकी, पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से किसी को गिरफ्तार नहीं करती। जब हमारे पास सबूत होते हैं, हमारे पास इनपुट्स होते हैं, यूएपीए सेक्शन 15 छूटना नामुमकिन है। क्यों लगाया, ऐसा क्या कर दिया, हम एक एक चीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं भैया। 600 रुपए का कोर्स है ये। अगर आप गूगल के सारे एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। फ्री ई प्रॉम्प्ट बुक भी आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये जो मैथ्यू वैन डाइक है, अमेरिका का नागरिक है। सीआईए से क्या इसके संबंध थे? डायरेक्ट हमको कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, बट इनडायरेक्ट एविडेंस इतने सारे हैं कि ये यार जुकाम हो गया मुझे, कोई बात नहीं, छोड़िए। इनडायरेक्ट एविडेंस इतने सारे हैं कि ये साफ साफ साबित होता है कि यस, सीआईए वाज इन्वॉल्व्ड एंड ही वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन कॉवर्ट ऑपरेशंस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता है, तब ये सीआईए के लिए अप्लाई करता है और ऐसा बताया जाता है कि इसने सब कुछ पास कर लिया था, बट पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गया था। इसके साथ वाले भी, फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी भी जाता है ये, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी भी जाता है ये। इसके साथ वाले जितने भी इसके दोस्त हैं, काफी वो सीआईए में है, एफबीआई में है, ये भी हो ही जाता। ठीक है, लेकिन इसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, पॉलीग्राफिक टेस्ट में पास नहीं हो पाया। क्या होता है ना कि देखिए, एक होते हैं एजेंट्स सेंट्रल, जैसे हमारे अभी आईबी के एग्जाम्स होते हैं, एसीआईओ के एग्जाम्स होते हैं, और भी तरीके से आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा कि अगर आपको हमजा मजारी बनना है तो आप कैसे कर सकते हो। खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्या होता है ना कि एक तो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब सीआईए को लगता है कि कोई ऐसा इंसान, या इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो इतना खतरनाक एसेट बन सकता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आम रिक्रूटमेंट से भी ऊपर, तो सीआईए उसको कभी भर्ती नहीं करेगी, या इंटेलिजेंस एजेंसी उसको इनडायरेक्ट रिक्रूट करती है। ठीक है, हर तरीके से सपोर्ट देती है। यही है मैथ्यू वैन डाइक। ठीक है, यह आदमी इतना शातिर है, इतना चालाक है, ये अपने आप को चे गुवारा समझता है, ये अपने आप को गैरीबेल्टी समझता है। चे गुवारा कहीं पे भी विद्रोह हो रहा, वो वहां चला जाता था लड़ने। गैरीबेल्टी का भी ऐसा ही था। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, गैरीबेल्टी कहीं पे भी चले जाते थे, जहां पे भी डेमोक्रेसी की बात होती थी, जहां पे भी राजशाही के खिलाफ। ये समझते थे कि कहीं पे भी प्रॉब्लम है, बट इनको ये नहीं पता था, मतलब पूरी दुनिया को ये नहीं पता था कि इसके पीछे सीआईए है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि सीधा सीआईए के संपर्क में आया। सीआईए के एक पूर्व अधिकारी इसको कहता है कि अरे सुनो, तुम पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का टूर करो। जब ये अपनी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा था तो इसने ये देखा, इसको बड़ा अट्रैक्ट किया वेस्ट एशिया, तो बोला कि तुम जब बाइक टूर करो। तो इसने पूरा बाइक टूर किया। पैसे कहां से आए? पूरा का पूरा ये घूमा, हर एक देश गया, उसको एनालाइज किया, उसको रिपोर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसने असली काम शुरू किया। इसने जाके मूवीज बनाई। ठीक है, इसने जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। पहले ये वॉर करेस्पॉन्डेंट बन गया, फिर ये एक ब्लॉगर बन गया, फिर ये एक कॉलमनिस्ट बन गया, फिर ये एक बिजनेस एनालिस्ट बन गया, फिर ये एक बिजनेसमैन बन गया। क्या हो रहा है भाई? और तब भी अमेरिका एकदम चिल। 2011 में अरब स्प्रिंग होता है, बहुत बड़ा हाथ, मोहम्मद अल गद्दाफी के खिलाफ लड़ा। लीबियन नेशनल आर्मी को इसने सपोर्ट किया। 6 महीने पकड़ धर लिया गया, 6 महीने तक जेल में रहा, फिर बाहर आया। सीरिया चला गया, वहां पे ये बशार अल असद के खिलाफ लड़ा। 2014 में इसने सन्स ऑफ लिबर्टी एक एनजीओ बना ली। जबरदस्त पैसा आने लगा, गजब पैसा आने लगा। कहां से आया, किधर से आया? ट्रेल पकड़ नहीं सकते, 2 नंबरी पैसा होता है। बहुत सारी एनजीओ, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इन्हीं एनजीओ की, जैसे जॉर्ज सोरोस है, मोहम्मद यूनुस को कहां से पैसा आता है? तो अमेरिका का एजेंट है ना पूरा, मोहम्मद यूनुस। अमेरिका ने उसको पूरा ग्रूम किया था और बांग्लादेश में बैठा दिया। कलर्ड रेवोल्यूशन लेके आता। कलर्ड रेवोल्यूशन जैसे सीआईए ने भी हाल ही में बहुत सारे कलर्ड रेवोल्यूशन
CIA की टूल किट बहुत सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो ये हर जगह गया, सीरिया भी गया, ये 2014 में इसने सन्स ऑफ लिबर्टी बना लिया, और जहां पे भी विद्रोह हो रहा था वहां पे जाके इसने लड़ाई की। मेन इसका टारगेट वेस्ट एशिया ही था। अमेरिका का एक बहुत बड़ा एसेट, बट अमेरिका ने कभी इसको ओन नहीं किया। अमेरिका ने कभी भी नहीं बोला कि हमारा एसेट है, इसको ऐसे पेश किया कि नहीं नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब कुछ सारी रिपोर्टिंग, ठीक है। ये ससुरा उजैर बलूच था अमेरिका का। अब क्या हुआ कि फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो फिर अब यूक्रेन पुतिन के खिलाफ जो है ये लड़ने लगा, मर्सिनरीज इकट्ठा करने लगा, और इसी दौरान म्यांमार। अब आप एक चीज समझिए भाई, पूरी दुनिया में भी प्रॉब्लम है, हमास भी लड़ रहा है, हिजबुल्ला भी लड़ रहा है ना, लेकिन ये आदमी उन्हीं जगह जा रहा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। ये ऐसा नहीं है जैसे गैरीबल्डी, चे गुवारा, फिदेल कास्ट्रो, ये सब वो थे जो कहीं पे भी लड़ जाते थे, लेकिन ये आदमी सिर्फ वहीं लड़ रहा है जहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, ये अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब यही हुआ, यूक्रेन में भी ये अगेन अमेरिका का इंटरेस्ट, रशिया के खिलाफ लड़ाई की इसने, मर्सिनरीज तैयार किए, ट्रेनिंग दी, और उसके पहले भाई बड़ी मुश्किल से अमेरिका आंग सांग सूकी को लाया था। देखिए हमारे हित में यही है कि आंग सांग सूकी रहती है और म्यांमार में डेमोक्रेसी रहे। हमारा कलादान प्रोजेक्ट स्थिति में प्रोजेक्ट जो है वो अटक गया। प्रॉब्लम है क्योंकि भाई वहां अगर जुंटा रहेगी, मिलिट्री रहेगी, तो वो चाइना और रशियन डोमिनेटेड रहेगी। चलिए रशिया की भी दिक्कत नहीं, बट वो चाइना डोमिनेटेड रहेगी, चाइना सपोर्ट करेगा। तो हमारे हित में है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी है, और जब जैसी आंग सांग सूकी आई तो हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन आंग सांग सूकी को ग्रूम किया, आंग सांग सूकी को नोबेल पीस प्राइज दिया, आंग सांग सूकी को तैयार किया, और उसके बाद आंग सांग सूकी को सरकार पे बैठा दिया। चलती अमेरिका की है। अब उसके बाद क्या हुआ भैया, यही आंग सांग सूकी इधर सीधा कॉन्फ्लिक्ट, NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यहां पे सरकार और मिलिट्री के बीच में। मिलिट्री बोलता है इसे कैसे बेटा, आंग सांग सूकी अभी बताते हैं, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, हमने तैयार किया है ग्राउंड, हम यहाँ पे हैं, डीप पेनिट्रेशन है हमारा। और उसके बाद मिलिट्री ने तबाही शुरू कर दी। आंग सांग सूकी चुप रही, क्योंकि अमेरिका ने बोला था चुप रही ना, बोलना नहीं। रोहिंग्यास पे इतना, मतलब सोचिए आंग सांग सूकी पीस को लेकर आई थी ना, इतने रोहिंग्या को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा, वो भारत आ गए, बांग्लादेश भाग गए, चुप रही वो, किसी ने कुछ नहीं बोला। और अल्टीमेटली 2021 में आउंग हिलियॉन ने बोला चलो बेटा तुम्हारा काम तमाम हो गया, आओ चलो 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 चलो। तो जब सबको जेल में डाल दिया, अमेरिका हिल गया कि इतने लंबे समय तक हमने म्यांमार में ऑपरेशन चलाए। फिर इस आदमी को बेचा, बोला कि सुनो यूक्रेन रशिया में तो तुम लड़ ही रहे हो, तो 2022 में, अब उससे पहले तुम म्यांमार देखो। तो ये म्यांमार में ड्रोन्स, वो तो बाद में इसने, लेकिन ड्रोन्स हो गए, हथियार हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, अगेन अपनी NGO के नाम पे। अब आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे, दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्थ ईस्ट के थ्रू चले जाइए। अब नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जाएंगे तो भारत लगभग 1650 किलोमीटर का बॉर्डर जो है म्यांमार से शेयर करता है, जो फेंस्ड नहीं है। यहाँ पे नदियां हैं, जंगल है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब देखिए दो सबसे जगह पॉइंट, मणिपुर और मिजोरम, और भारत में भी म्यांमार, भाई कुकीज हो या चिन हो, रहते हैं, ठीक है। वो ट्राइब्स यहाँ पे आई हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। अब म्यांमार में आज से ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं भाई, एंग्लो बर्मीज वॉर हुई है 1824 में, बहुत इंपॉर्टेंट, जब ब्रिटिशर ने बर्मा को हराया। ये बर्मा पूरा का पूरा ब्रिटेन के ही तो पास तो था, वो तो आखिरी में ट्रीटीज होगी, वरना शायद बर्मा भी हमारा ही पार्ट हो जाता, है ना। तो अब क्या हुआ ना कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। यहां एक बहुत बड़ा ट्राइबल कल्चर था नॉर्थ ईस्ट में, ब्रिटेन ने धीमे धीमे उसको खत्म किया। ब्रिटेन ने क्रिश्चियन मिशनरीज को देखी, इसीलिए आज आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहां पे आपको क्रिश्चियन डोमिनेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो धीमे धीमे वो कल्चर में घुसना शुरू हुए। यही सेम चीज जो है अमेरिका भी कर रहे हैं। तो आप जाइए नॉर्थ ईस्ट से, और नॉर्थ ईस्ट से जाइए टूरिस्ट वीजा पे आप आ जाइए, बिजनेस वीजा पे आप आ जाइए। अब इस इंसान को CIA ने ऐसे तैयार किया है कि इसके ऊपर किसी का शक ही नहीं जगह। मैं वही बता रहा हूं, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, मतलब जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, वो आते हैं CIA में, और जो जीनियस होते हैं उनको CIA इनडायरेक्टली रिक्रूट करता है। इसके ऊपर शक नहीं होगा। तो अब क्या है कि भाई देखिए, शक कैसे होगा, ये बता देगा, देखो भैया मैं तो ये सारे काम मैंने किए हैं, मैं तो, मेरी मूवी तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, आप क्या बात कर रहे हो सर। तो इसीलिए बच के निकल जाता था। भारत में हर जगह भाई वैसे भी आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स है, 4 स्टेट्स हैं, और यहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड परमिट कुछ नहीं था इसके पास। ये अपने साथ यूक्रेनियंस को लेके आया। यूक्रेनियंस को क्यों लेके आया, ये मर्सिनरी नहीं थे, ये वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे,
और ये देखिए ड्रोन्स का शानदार प्रयोग किया है यूक्रेन ने। ये ड्रोन की पूरी टेक्निक, ड्रोन कैसे स्मगल करना है, ये सब ये बताता म्यांमार। क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ, जब 2021 में तख्ता पलट हुआ, उधर आर्मी और इधर जितने भी रिबेल ग्रुप्स थे वो सब एक साथ आ गए और उन सबको अमेरिका पैसा दे रहा है और ऐसे लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो आप एक तो नॉर्थ ईस्ट से होके जाएंगे। अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से एक दूसरा रास्ता है, आप साउथ ईस्ट एशिया से होके जाइए, थाईलैंड कंबोडिया से होके जाइए, यहां से हथियार स्मगल, यहां से हथियार स्मगल। अब आप समझे भारत में देखिए सिविल वॉर कभी नहीं हो सकता क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है। जरूरी नहीं कि जो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन वो यूपी में हो, जो यूपी में सिचुएशन वो तमिलनाडु में हो। तो भारत का ढांचा ऐसा नहीं है। बट हां, आप प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं पार्ट्स में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे लोग बहुत समझदार है, लेकिन मणिपुर में प्रॉब्लम हुई 2023 में, मणिपुर में प्रॉब्लम हुई 2023 से लेकर अभी तक। और ये क्यों हुई? ये इसीलिए हुई ताकि ये सब हथियार यहां से पहुंचाए जा सके। ये एक्चुअल में सीआईए का कॉवर्ट प्लान, जो सीआईए की टूल किट। और इसी समय दोस्तों 2023 से ही साउथ ईस्ट एशिया में कलर रेवोल्यूशन शुरू हुए, बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन, नेपाल में लगभग तख्ता पलट, श्रीलंका में प्रॉब्लम, जितने भी ये एरियाज है यहां कलर रेवोल्यूशन शुरू कर दिए। ठीक है ना? तो ये सीआईए का अल्टीमेट प्लान है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती तो ठीक है लेकिन दुश्मनी फेटल है, जो हेनरी किसिंगर कहते थे। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये आदमी पूरी तरीके से डूबा हुआ है और ये सबसे बड़ा एसेट था सीआईए का, जो पकड़ लिया गया है। और अब सीआईए हाथ खींच लेगी, सबूत आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये सब बहुत चालाक होते हैं। सीआईए, देखिए सीआईए दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, और सीआईए, मोसाद सीआईए को ट्रेन करती है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, राइट? ये दोनों साथ में काम करते हैं। इजराइल तो है ही है इसमें। अब आप बोलेंगे सर इजराइल भारत का दोस्त है। भाई कुछ नहीं है, दोस्त है, लेकिन एक चीज याद रखिए, हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट, ये बात वैसी आप कह सकते हो कि आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों सब कुछ साथ में कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी ना आप किसके घर को आगे बढ़ाना है, हमारे मां बाप को देखना है कि उसके मां बाप को देखना है, तो आप खुद को चुनेंगे। कुछ चीजें आप कभी नहीं बताएंगे। यही है इंटेलिजेंस वर्ल्ड। ऐसे ही ये दुनिया चलती है। दिल्ली आता, कलकत्ता जाता, फिर मिजोरम जाता, और मिजोरम में भी सेम चीज। इसीलिए मिजोरम में भारत बहुत डेवलपमेंट कर रही है। यही सेम चीज मिजोरम में दोहराने की कोशिश है। तो आई होप आप समझे होंगे। ये सिविल वॉर भारत में नहीं होगा, बट पार्ट्स में यह अनस्टेबिलिटी फैला सकता है। मणिपुर में आई ना अनस्टेबिलिटी, भयानक अनस्टेबिलिटी आई। और भाई यहां पे कुकीज और माइटीज के बीच में प्रॉब्लम, और कुकीज ओरिजिनल कहां के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो ये आदान प्रदान यानी स्टेबिलिटी फैला के भाई करो स्मगल, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल इस समय सतर्क है। मणिपुर में दोबारा शांति लौट रही है, बट नेक्स्ट टारगेट मिजोरम है। बट मिजोरम में भी अभी रेलवे लाइन हो गया या फिर और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो भारत सरकार लगा रही है, और ये इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा सुकून जो ट्रैवलिंग चैनल, अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड गया था तो वहाँ का व्लॉग मैंने डाला है, और कल से गूगल AI टूल्स की क्लास शुरू होगी। थैंक यू सो मच।